देख रहे मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरना और सनातन एक ही परिवार के दो हिस्से। अशोक बड़ाइक ने कहा आदिवासियों को दिग्भ्रमित करना बंद करें। पलामू पुलिस की बड़ी पहल, आपातकालीन सेवा को गति देने के लिए सड़कों पर उतरेगी डायल 112 की 36 नई बाइकें। पलामू के 3 गांवों में आजादी के 78 साल बाद भी सड़क नहीं। विकास के दावों पर सवाल, सड़क के लिए ग्रामीणों का आंदोलन। चौथी बार दसी बागमारा की टाडाबाड़ी की धरती, खुले आसमान तले रात गुजारने को मजबूर लोग। दो मासूमों को नम आंखों से दी गई अंतिम श्रद्धांजलि। हजारीबाग में न्याय की मांग को लेकर निकला कैंडल मार्च। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में इन दिनों सरना और सनातन को लेकर बहस छिड़ी हुई है। राजनीतिक पार्टियां भी लगातार इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रही हैं और एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता अशोक बड़ाइक ने साफ कहा है कि सरना और सनातन एक हैं। सनातन और सरना दोनों प्रकृति के पूजक हैं। सरना सनातन धर्म के अंदर ही हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जो लोग इसके विरोध में हैं वे दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, कोई विवाद नहीं है। आदिवासी सनातन संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और इससे कोई माइकालाल अलग नहीं कर सकता है। सभी लोग अपने अपने तरह से अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो आदिवासी की मूल संस्कृति है, मूल आस्था है, वो सनातन है। आदिवासी आदिदेव महादेव का उपासक है। आदिवासी पार्वती का उपासक है। जल जंगल जमीन उसके हृदय में बसता है। प्रकृति के बीच में आदिवासी भी रहता है, प्रकृति के बीच में आदिदेव महादेव भी रहते हैं। दोनों एक दूसरे के पूजक हैं। हम प्रकृति के पूजक हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी प्रकृति के पूजक हैं, तो हम सनातन के अभिन्न अंग हैं। आपको इस तरह से मैं समझा सकता हूँ कि एक वट वृक्ष के समान भारत की संस्कृति है और उसका एक तना के समान सरना संस्कृति है। उसी का एक विंग के रूप में, एक तना के रूप में आप उसको हिंदू कह ले, सरना कह ले, सनातन कह ले, लेकिन सनातन संस्कृति के अंतर्गत ही आने वाली यह सरना संस्कृति है, या सरना धर्म का है, या आदि धर्म का है, या आदिवासियों के मानने जाने वाली जो आस्था, वो सब इसी में निहित है। इसलिए जो लोग इस तरह का विषय उठा रहे, या तो उसको अपने इतिहास के बारे में नहीं पता है, या तो लोग उसको दिग्भ्रमित करने का। पलामू जिले में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने और सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। पलामू पुलिस की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को और अधिक सशक्त और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 36 नई बाइकों को शामिल किया गया है। इन सभी नई बाइकों को विभिन्न थानों और महत्वपूर्ण चेकिंग पॉइंट्स पर तैनात किया जाएगा। इसी कड़ी में बुधवार को पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल एवं पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने संयुक्त रूप से सभी 36 बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि इस पहल से पुलिस को रिस्पांस टाइम काफी घटेगा, जिससे संकट में फंसे नागरिकों को तुरंत सहायता मिल सकेगी। इसके साथ ही पलामू के संवेदनशील इलाकों और चेकिंग पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग को भी पहले से ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकेगा। पलामू से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आजादी के दशकों बाद भी विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। मनातू प्रखंड के चक पंचायत अंतर्गत टील्हा, दौरिया और जलिया गांव आज भी सड़क वैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। करीब 2000 की आबादी वाले इस गांव के लोगों का सब्र अब जवाब दे चुका है। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करते हुए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहाँ पे ग्राम टील्हा, अधौरिया, जलिया के तमाम ग्रामीण जनता आज हम लोग ये गंभीर मुद्दा लेकर आज अपना सब काम धंधा छोड़ के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि आने वाले बरसात जो मौसम है उसमें बहुत तरह की समस्या है, जिसमें सबसे बड़ा समस्या हम लोगों के लिए रोड है। और ये आज़ादी के बाद आज तक
किसी प्रकार का कोई प्रशासन और कोई सरकारी सुविधा के माध्यम से किसी प्रकार का कोई रोड का नहीं निर्माण हुआ, जिसके चलते आज हम लोग इस तीनों गांव के लगभग 2000 की संख्या में आबादी यहाँ पे लोग आज परेशान हैं। 15 दिन तक, कहीं 22 दिन तक बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाता है। उसका कारण यह है कि इंतजार करते रहता है कि नदी में पानी कब हो कि हम जो है कि बच्चे लोग के स्कूल भेजे और लावें। बागमारा के टाडाबाड़ी बस्ती में एक बार फिर भूधसान की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार यह घटना बीती रात लगभग 3 बजे कर्मकार टोला में हुई। राहत की बात यह है कि इस भूधसान में किसी प्रकार के जान माल के नुकसान या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। हालांकि पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब तक जिला प्रशासन और बीसीसीएल की ओर से किसी भी प्रकार का राहत एवं बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया है। वहीं घटना के कई घंटे बीत जाने के बावजूद मौके पर किसी अधिकारी पहुंचने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। ऐसा महसूस क्या होगा सर, गरीबी आदमी का नहीं क्या महसूस होगा। ये तो बार बार यही हो रहा है। सरकार सब आता है, वो विधायक आया, ये विधायक आया, सब आया, सब बोला हाँ हाँ ना हाँ हाँ, नहीं करने से कहीं कुछ नहीं हो रहा। रात में आज क्या घटना हुआ? आज रात में घटना हुआ कि 12-1 बजे रात सब सोया हुआ, घुमा बोला और उसके बाद सब बोला विश्राम करेंगे। विश्राम किसी को पलक लगा, किसी को पलक नहीं लगा। जो जिसको महसूस हुआ तो वो बोला अरे क्या हो रहा है। वो उठ के देखने आया तो देखा कि अरे टॉर्च बार करने तो धस नीचे जमीन हो रहा है, ऊंचा जमीन नीचे कैसे हो रहा है। उसी तरह से उठा तो सबको बुलाया कि अरे फिर ये घटना घट रहा है। डर बहुत लगता है सर। नींद बोलता है ना कि जो सोता है ना तो वो चहक उठता है। जैसे विधायक लोग सोचता है कि हम कैसे अच्छा से ये कर रहे हैं, तो उसी तरह से गरीब आदमी का नींद जीना हराम हो गया। हम लोग के यहाँ बाबा पुरखी सब गुजरा है। यहाँ पर सब कोई आय से नहीं खट रहा है। बाहरिया सब यहाँ का कोयला खदान सब कुछ काम किया, 4 अन्य जानते हैं। हम लोग के बाबा दादा बोलता था, माँ बोलती थी बाबूजी कि हम लोग के बाबा पुरखी अन्नी दुमानी कमा के यहाँ पर हम लोग जी रहे थे। होना चाहिए जैसे कि हम लोग की जमीन जैसे है यहाँ पर, हमारा जमीन तो है नहीं, उसी की जमीन है। उसी की जमीन यहाँ पर बीसीसीएल की जमीन है, भरौती जमीन, रैती जमीन, वहाँ पर हम लोग को सुरक्षित जगह दिया जाए और हम लोग को जो मौजा है वो दिया जाए। हम साहब सरकार से सबसे हम अनुरोध करते हैं, सबसे हम प्रणाम करते हैं कि सब गरीब का जिस तरह से जी रहा था उसी तरह से जीना खुशी से नहीं, नींद नहीं आता सर। डर सताता कि हम लोग खटिया ले नीचे चल जाए। बात ये आ रहा है कि खटिया सोया हुआ, खटिया तो नीचे एक होता है कि आदमी चला जाता है तो उसको खटिया में ले जाता है। हम लोग सोते हैं ना तो बोलते हैं कि खटिया तो ले चला जाएगा। घटना भैया कल रात को यहाँ पे 2 और 3 के बीच में पूरा ज़मीन दोज हो गया है। बहुत लंबा पैमाना में ज़मीन दोज हुआ। जैसे पहले हुआ था ना, उससे ज़्यादा ही हुआ। खैर मनाइए कि बीच में खेत है, रेती खेत है, कुछ हुआ नहीं आता है। चौतरा है, चौतरा धंस गया। अब घर आ गया, सामने घर देख लीजिए। अब घर में नंबर है और हम ही लोग घर पे हैं। ये जो दरार पड़ा हुआ है भूधसान, घर से कितना दूर है? घर से बस 4 कदम, 2 कदम है। आप देखिए, आप सामने देखिए, 2 कदम है। कदम मिलाइए, कदम की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तालाब भी खतरे में है। तालाब पूरा आधा तालाब चला गया है, आधा तालाब चल गया। तालाब का पानी पूरा सूख गया। देख लीजिए, यहाँ के जानवर भी पीने के लिए मर रहा है। आदमी छोड़िए, जानवर भी हाल खराब हो गया यहाँ पे। चाहते क्या है आप लोग, क्या होना चाहिए? हम लोग को चाहते हैं विस्थापन करना। हम लोग इस गांव से मान सम्मान अस्तित्व है। हम लोग के कहीं बढ़िया जगह विस्थापन किया जाए, मुहैया किया जाए। यहाँ पर बच्चों के स्कूल जो है, सब जो व्यवस्था यहाँ हम लोग है, सब सारा एक जगह व्यवस्था हम लोग बनाएगा। बीसीसीएल तो विस्थापन शुरू कर दी है, लेकिन क्या हुआ अभी तक? सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे बेलगड़िया भी बसाया जा रहा है। बेलगड़िया सर, बेलगड़िया हम लोग के लिए नहीं है। बेलगड़िया हम लोग जाएंगे, ठीक है, थोड़ा देर के लिए लोग कुछ गए, जिसका कोई उपाय नहीं, कोई सहारा नहीं। छत के लिए चल गया, लेकिन कोई खुश नहीं है। बेलगड़िया जाने का मतलब क्या हुआ कि बेलगड़िया क्या है? क्वार्टर है। कितना दिन क्वार्टर टिकता है? यहाँ बीसीएल जो प्रबंधक, जो बीसीएल जो वर्कर है, उसका क्वार्टर तो बीसीएल सही से मरम्मत नहीं कर पाता है। तो हम लोग जाकर वहाँ पर क्या करेंगे? 10 साल बाद हम लोग कोई पूछेगा नहीं। वो अपना वर्कर को ठीक से नहीं रख पाता है क्वार्टर उसका, हम लोग क्या रखेगा? क्या आप लोग से छुपा है क्या? दुनिया छुपा है क्या क्वार्टर कैसा है? इसी टंडाबाड़ी में 2 महीना पहले भी घटना हुई थी। घटना हुई थी जिसमें 3 को जान गई है, 2 महिला 1 जेंट्स गए हैं।
और इसमें पाँचवा ही मेरा ये आज को जो आज घटना है, ये 5वां घटना है इस 2 महीने में। हाँ, ये 2 महीने में ये 5वां घटना है। ये घटना रुकने के नाम नहीं ले रहा है। यहाँ का प्रबंधक कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ स्थानीय के सांसद कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ के जिला प्रशासन, BCCL कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फ्लूटी करते चले जाते हैं। हजारीबाग में 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या से आक्रोशित लोगों ने बुधवार की शाम न्याय की मांग को लेकर विशाल कैंडल मार्च निकाला। खिरगांव चौक से झंडा चौक तक आयोजित इस मार्च में मृत बच्चों के परिजनों के अलावा शहर के प्रबुद्ध नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, युवाओं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। हाथों में मोमबत्तियां और दिलों में गहरा दुख लिए लोगों ने दोनों मासूमों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे मोर्चे के दौरान वातावरण गमगीन रहा और हर किसी की आंखों में पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना तथा दोषियों के प्रति आक्रोश साफ झलक रहा था। प्रदर्शनकारियों ने घटना के मुख्य आरोपी संजीत पासवान को कठोरतम सजा देने की मांग करते हुए कहा है कि ऐसे जघन्य अपराध समाज के लिए कलंक है और इनके दोषियों के साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतनी चाहिए। लोगों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग उठाई है और प्रशासन से त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। हम यही कहना चाहेंगे सर कि जैसे हमारे बच्चे के साथ हुआ है वैसे उनके भी साथ होना चाहिए। और जैसे हमारे अयान भैया और हमारे चचा बोले हैं कि उनको टुकड़ा टुकड़ा काट के उनको सजा दिया जाए, बस मैं वही चाहूँगा। इसके आगे मेरा कोई मांग नहीं है सर। बस उनको यही सजा मिलना चाहिए कि वो जिंदगी में ऐसे किसी के साथ, किसी की माँ बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो, उनके साथ इतना दुष्कर्म हो जाए सर। मेरा आपसे यही कहना है और इसके आगे मैं कोई चीज नहीं कहूँगा। हजारीबाग ही नहीं पूरे झारखंड के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संदीप पासवान हत्यारा, इन्होंने मासूम बच्चे और बच्चियों को हत्या करके फेंक दिया। और इसके इन लोग तो फांसी की सजा कम मांग रहे हैं, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देना चाहिए ताकि आने वाला जो पीढ़ी है उस सबक सीखे, नौजवान लोग खास करके, और नशा छोड़ेगा और नशा मुक्त में सभी आदमी को सहयोग करना। निरसा के गोपालपुर पंचायत की मुखिया शिखा नाग के नेतृत्व में गुरुवार को ग्रामीणों ने पेयजल एवं सड़क की समस्या को लेकर ECL कॉलोनी के मुख्य गेट को बंद कर सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां और बच्चे शामिल हुए। लोग डेगची, बाल्टी और अन्य बर्तन लेकर सड़क पर बैठ गए तथा ECL प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के बाका, डंगाल, बाउरी टोला समेत कई टोला में लंबे समय से पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी नहीं मिल रहा है, जिससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा क्षेत्र की सड़कों की स्थिति भी काफी जर्जर है। मुखिया शिखा नाग ने कहा कि पानी और सड़क की समस्या के समाधान को लेकर ECL मुगमा क्षेत्र के महाप्रबंधक को 6 बार लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, यदि जल्द ही पेयजल और सड़क की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर ECL में एक बार भी हम 700 लेटर लिख चुके हैं। अभी भी GM हमको पानी भी नहीं दिए, सड़क भी नहीं दिए। 4 साल से हम लेटर लिख के उनको दिए और लेटर फाड़ दिया। हमको पानी का इतना दिक्कत है, गोपालपुर, राजपुरा, सातकनाली, हिड़बान सब जगह पानी का दिक्कत है। फिर भी GM ने हमको पानी नहीं, 100 पाइप तक नहीं दिए। तो क्या मांग है अभी आप? हमको मांग है कि पानी ग्रामीण को मिलना चाहिए, बस यही मेरा मांग है। देखिए, हम लोग गोपालपुरा पंचायत के मुखिया पति हैं और जैसे कि मुगमा ECL जो एरिया GM है हम लोग का, तो उनको हमने 7-8 बार चिट्ठी दिए थे और एक भी चिट्ठी का आज तक कोई भी हम लोग का रिप्लाई नहीं दिया। और जब हमने बोले कि आप चिट्ठी का तो एक भी काम करने, मेरा चिट्ठी दीजिए, वो चिट्ठी भी आज तक देने में आनाकानी कर रहा है। हमने अपना चिट्ठी वापस मांगा, उन्होंने चिट्ठी नहीं दिया। और साथ साथ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि साफ़ सफाई के नाम पे, देखिए साफ़ सफाई तो है नहीं, और साफ़ सफाई के नाम पे 2 करोड़ रुपए का टेंडर निकला था। वो 2 करोड़। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।